और प्रश्नावली 7.3 का चौथा सवाल है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो एक चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है हमारा ए बी सी डी, जिसके शीर्ष दे रखे हैं हमें -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3। और हम इसका विकर्ण इस तरह से, इसका ये विकर्ण खींच देते हैं। माना चतुर्भुज के शीर्ष ए -4, -2, बी -3, -5, सी है 3, -2 और डी 2, 3 है। विकर्ण एसी, विकर्ण एसी इसे दो त्रिभुजों ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में विभाजित करता है। अब हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। इस चतुर्भुज को हमने दो भागों में, दो त्रिभुजों के रूप में बांट दिया, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के अब उसमें जोड़ देंगे और इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। वो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी। तो अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष -4, -2, -2, -5 और सी है 3, -2। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये सूत्र है और इस सूत्र में मान डाल देंगे। 1/2 x1 का मान है -4, y2 का मान है -5, माइनस y3 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस x2 का मान है -2, y3 का मान -2, माइनस y1 का मान माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, +2,
और प्लस x3 का मान 3 और y1 का मान है -2 माइनस और y2 का मान है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा 1/2। यहाँ से बचेगा 3 माइनस का और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 चौक 12 और ये यहाँ से ये 3 2 से 2 कट गया 0 हो गया तो ये हो गया हमारा 0 और प्लस यहाँ से बचेगा हमारा 3 और 3 तिया हो गया हमारा 9 और ये हमारा हो गया इस तरह से 12 और 9 हो गया हमारा 12 9 हो गया हमारा 21/2 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज ACD के शीर्ष तो ए के हैं -4, -2 और सी के हैं 3, -2 और डी 2, 3। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और सूत्र यही डाल देंगे। इस सूत्र में हम मान डालेंगे तो x1 का मान है -4, फिर आएगा y2 का मान है -2 माइनस फिर y3 का मान है हमारा 3 और प्लस x2 का मान है हमारा 3 और फिर y3 का मान 3 माइनस y1 का मान माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस x3 का मान है हमारा 2 y1 का मान है हमारा -2 माइनस y2 का मान है -2 तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 1/2। अब ये हो गया हमारा 3 और 2 5 और ये 4 से गुणा करेंगे माइनस का है तो माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 5 चौक 20 प्लस का 20 हो जाएगा और प्लस ये हो गया 2 और 3 5 और 5 दिया 15 और प्लस ये हो गया हमारा 0। तो ये हो गया हमारा बराबर इसे हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया हमारा 35/2 वर्ग इकाई। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो इसका आया था हमारा 21/2 प्लस इसका आया है हमारा 35/2। दोनों का एलसीएम इनका एलसीएम आ गया 2 और इसे जोड़ लेंगे 5 और 1 6 और 3 और 2 5 और इसे 2 से काट देंगे तो 2 से ही कटेगा 2 दूनी 4 और हो गया हमारा 2 दूनी 4 और ये बचा 1 हो गया 16 2 8 16 तो ये आ गया हमारा 28 वर्ग इकाई। 28 वर्ग इकाई। तो ये इस चतुर्भुज का आंसर है। सवाल नंबर 5। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6 B 3, -2 और C 5, 2 है। तो ये कोई त्रिभुज है त्रिभुज है हमारा ABC।
जहाँ ए के बिंदु हैं हमारे 4 माइनस का 6, बी के हैं 3 माइनस का 2, सी के हैं 5 2, बी के हैं 3 माइनस का 2। अब कहते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाती है, यानी कि इसका मध्य बिंदु, और ये इस तरह से शीर्ष से मिला देंगे और ये माध्यिका दी हो। माना त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, माना त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी इसे दो त्रिभुजों ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में विभाजित करती है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 4 माइनस 6, बी 3 माइनस 2, सी 5 2 है। अब डी के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। तो सूत्र है हमारा x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 का मान है यहाँ पर हमारा 3 प्लस x2 का मान है 5 और बटे 2, फिर y1 का मान है माइनस का 2 प्लस y2 का मान है 2 और बटे 2। तो यहाँ से ये प्राप्त हुआ हमारा 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4, फिर 2 में से 2 गया तो 0 और भाग देंगे तब भी 0 ही रहेगा। तो ये हमारे डी के निर्देशांक हो गए 4, 0 हमारे डी के निर्देशांक हो गए। अब हम इसका सत्यापन करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी के निर्देशांक लिखते हैं। त्रिभुज ए बी डी के निर्देशांक ए हमारा 4 माइनस 6, वी है 3 माइनस 2 और डी 4 0 है। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो 1/2 सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इस सूत्र में मान डाल देंगे तो 1/2 x1 का मान है 4, y2 का मान है माइनस का 2 माइनस y3 का मान है 0 और प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है 0 माइनस y1 का मान है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस x3 का मान है 4, y1 का मान है माइनस का 6 माइनस
y2 का मान है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब 1/2 ये हो गया माइनस माइनस का 4 दूनी 8 प्लस 3 छंग 18 और यहाँ पे बचेगा 4, तो ये माइनस का हो गया और इसकी गुणा करेंगे माइनस की 4 की माइनस की 4 की और 4 से 4 चौक 16। ये हो गया हमारा 1/2। यहाँ से हो गया ये हमारा, यहाँ बचे हमारे प्लस के 2 बचे और ये माइनस के 8 हैं, तो यहाँ बचेंगे हमारे माइनस के 6। 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6 और बराबर आएगा हमारा माइनस का 3। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये हो गया हमारा 3 वर्ग इकाई। अब हम इसी तरह से ये हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब इसी तरह से निकालेंगे हम ACD, त्रिभुज ACD के शीर्ष। तो A 4,-6, C 5,2 और D ACD है हमारा 4,0 है। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इस सूत्र में मान डाल देंगे तो x1 का मान है 4, फिर आता है y2 का मान है 2 माइनस y3 का मान है 0 प्लस x2 का मान है 5, फिर y3 का मान है 0 माइनस, फिर आएगा y1 का मान है माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 और प्लस x3 का मान है हमारा 4 और y1 का मान है माइनस के 6 माइनस y2 का मान है हमारा माइनस का 2। ये हो गया हमारा 1/2। ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस का 5 छंग 30 माइनस, ये हो गया हमारा 8 और 8 चौक 32 और यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो ये बचा गया माइनस का, तो ये बचा हमारा प्लस का, बचा हमारा 6 और बटे 2 से काट देंगे 3 बार और बराबर आ गया 3 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल के। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आया है, तो किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।